हाँ बच्चों, आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम की 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले 1 से लेके 5 तक मैंने आपको लोगों को क्वेश्चन बता दिए। अब मैं आपको 6 टू 10 क्वेश्चन बताऊंगा। ये PYQ होंगे नंबर सिस्टम के, जो कि नवोदय स्कूल में आए हुए हैं। आप लोग को ये बताऊंगा और इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन से किस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम सॉर्ट करके बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे मैथ्स लेवल पे। मैं राकेश सर आज आपको नंबर सिस्टम का PYQ बताने वाला हूँ। PYQ हम लोग देख रहे हैं, PYQ क्वेश्चन 1 से 5 तक मैंने बता दिए थे। अब जे 6 से बताना शुरू कर रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो भैया। अब करें 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले अभाज्य संख्या से देखो, अभाज्य संख्या होती क्या। अब भाज्य संख्या की बात करें, पहले भाज्य संख्या नहीं लिखनी, और इसको अगर देखना ही है तो मैंने इसका चैप्टर बताया, उसमें आप देखोगे तो बहुत अच्छे से। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कि डेफिनेशन क्या होती है वो देख रहे हैं। एक से बड़ी बेस संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, तो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से अगर कट रही है तो वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कम से कम एक और संख्या से कट जाए, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितने से कट जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कम से कम एक और संख्या से कटे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अगर प्राइम नंबर देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, मतलब सबसे छोटी प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी, बेटा अटेंड करो, पहले सर क्लास ले रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। उसके बाद में कौन सी है, 3। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर देखें, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर देखें मतलब कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, तो देखें 4 है, उसके बाद में क्या है, फिर 6 है, फिर आगे ऐसे आप चल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात वही कर रहे हैं 80 और 90 के बीच में। अब 80 और 90 के बीच में हमको ऐसी संख्या देखनी है, कौन सी, अभाज्य वाली, मतलब प्राइम नंबर हमको देखना है जो एक से और खुद से ही कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे। अब हम लोग देखते प्राइम नंबर की बात करें तो 80 के बाद में आ गया हमारा, इसके बाद में कौन सा आ गया, 89। ठीक। अब बड़े ध्यान से समझो, ये दो संख्या दिखी हम अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं करूंगा, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सीधे बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जैसे मैं अगर इसके दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर जी 83 लिखा है और जी 89 लिखा है, 89 83 को चलो 83 रहने दे रहा हूँ, इसको मैं 90 बना ले रहा हूँ, और मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो 8 9 जा 72, 72 यहाँ जीरो भी रख दूँ तो 72,000 के करीब होगा, 7200 के करीब होगा, तो 7200 के करीब। अगर मैं इस अनुमान से भी क्वेश्चन करूं तो मुझे आंसर मुझे पता लग जाए कि मेरा आंसर कौन सा, सी वाला आंसर मेरा बैठा है। अब आप ये देख लो, ऑप्शन में देख रहा हूं तो देख रहे हैं 83 और 89 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ना ही हमारा ए बैठेगा और ना ही हमारा बी बैठेगा, ना ही हमारा ए बैठ रहा है और ना ही बी बैठ रहा है, और डी हमारा इसलिए नहीं बैठ सकता, डी की मल्टीप्लाई बहुत लंबी है। हम सिंपल भी मल्टीप्लाई करें तो पहला हम लोग थोड़ा सा हमको सोच, तो अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूं, अगर क्वेश्चन हम यूनिट प्लेस से देखें, मतलब इकाई अंक से देखें, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 की और 9 की, तो 7 आएगा। 9 3 जा 27, 27 मतलब 7 आएगा, कैरी कितना 2। तो मतलब 7 मेरा देखो, 7 यहाँ पे भी चल रहा है, 7 यहाँ पे भी चल रहा है, और 7 यहाँ पे चल रहा है, 7 7 हमारा दोनों जगह पे चल रहा है, 7 7 दोनों जगह पे। अगर हमारा यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे ही होता, इसमें नहीं होता, इस पे होता, तो हम आंसर लगा देते। ये हर जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे ध्यान दिमाग में होनी चाहिए कि हमको कहाँ यूज करना है, तो हम वहाँ आसानी से यूज कर लेंगे, सॉरी, हम लोग वहाँ इसको आसानी से यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने इसको देखा, इस तरीके से हमने आंसर इसका निकाल दिया है, मैंने अनुमान से लगा के आपको बताया कि इसको 90 मान लो, इसको 83 मान लो, इजी आंसर है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो अब भी तो भाई आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कौन सा होगा वो आपको बता देना, कमेंट्स में हम लोग चेक करें। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो जो हो सकेगा सोर्सेस उसका वो सब बता दूंगा। ठीक है, जितना मेरे में मुझको पता होगा, ज्यादा तो नहीं पता होगा, जितना पता होगा तुम लोग को बता दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये बहुत काम की चीज है। मैंने बार बार कहता हूं कि बेटा ऑप्शन हमको जरूर देखना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन भी देखना है, और सोचना भी है, 2 4 सेकंड सोचो भी कि क्या कह रहा है ये। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बार बार नहीं बताऊंगा, अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या
दो अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सॉरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97, ठीक है, ध्यान रख लेना। तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी हो, विषम हो, अभाज्य हो, तो सबसे छोटी कौन सी हमारी 3 आ गया। 3 हमारा विषम भी है, मतलब ऑड नंबर भी है, और 3 हमारा अभाज्य नंबर भी है, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। क्या कह रहा है भैया, इसका गुणनफल बताना है। देखो गुणनफल बताना है। 7 3 21, 21 का 1 कैरी कितना 2, 9 3 27, 27 और 2 29, ये कितना 291, तब B4 बैट हमारा 29, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऐसे कर लिया। इसमें और कोई सोर्सेस करें तो हम यूनिट प्लेस से देखते तो 2 में हमारा बन दे रहा है, यूनिट प्लेस नहीं करेंगे, और हम देखते कि यूनिट प्लेस बना रहा है, और 9 3 27 इतना ज़्यादा था नहीं लॉजिक वाला कि लॉजिक लगाए हम, सिंपल मल्टीप्लाई से भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमारा लॉजिक लगे, अगर हमें क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व करने से आ रहा है तो हम इजी तरीके से ही सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा उसमें कतई दिमाग नहीं लगाए। एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना होता है हमें कि कौन सा तरीका यहाँ पे फिट बैठ जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ये भी देखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे देखो भैया, 5555 को लिखा जाता है। देखो अब 5000 तो है ही, सब में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो सब में 5000 है। अब 5000 होने के बाद में कह रहा है 555, 555 किस में है, तो 500, देखो ये लिखा है 505, ये लिखा है 555 है, 555, ये 550, ये सिर्फ 55 है, ना ही ये हो सकता है, ना ही D4 डॉल, ठीक है। ये अब हमें लिखना नहीं है कि लिख के, अगर हम यहाँ कंपटीशन में ऐसे लिखेंगे 5000 लिखो, फिर 55 लिखो, फिर क्या लिखे 5 लिखेंगे, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम बेकार हो जाएंगे, इसका मतलब हम अपना समय खराब कर रहे हैं। ठीक है भैया, अभी हमारी पूरी तैयारी, सभी अंकों 9 7 0 4 का प्रयोग कर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी छोटी अंतर क्या। The difference between the largest and the smallest 4-digit numbers formed using digits 9704, इनका यूज करना, इस डिजिट इन सबका यूज करना है, इससे हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, और इससे हमें छोटी, अगर मैं इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाऊंगा तो ये भी सोचो कि इन सब में जो बड़ा डिजिट होगा पहले मैं उसी को तो लूंगा 9, फिर उसके बाद में 7, फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में मैं स्मॉलेस्ट, ये तो हमारा हो गया ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट नंबर कहा है, लार्जेस्ट मैंने बता दिया। अब इसी से मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अब ध्यान रखना, जैसे अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर बना रहा हूँ तो इन सब में स्मॉलेस्ट डिजिट देखो कौन सा है, 0 है भैया, तो मैंने 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे 4 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। अब ध्यान से सुनो इसको, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरा आंसर जी वाला जो नीचे संख्या लिखी हुई है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 लगा हो तो उसको काउंट नहीं करते। ये बेटा अगर मैं 0 यहाँ पे है तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब जी कितने अंक हो गए, 3 अंक, मतलब 3 डिजिट की ये संख्या, जबकि वो कितने कह रहे हैं, इन। का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझो कि अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर इन डिजिट से बनाना है और 0 है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या देख लो, सबसे छोटी संख्या 0 को हटा दो, हम देखिए 4 है तो मैं यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। अब 4 के बाद तुरंत ही 0 दे दो, तो हो गए। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 7, तो हमने 7 दे दिया। यहाँ क्या है 9, तो हमने 9। अब इसमें से माइनस, अभी क्या निकालना है, अब देखो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रह गया तो 3 में से 7 जाएगा, मतलब 13 में से 7 जाएगा, कितना रहेगा 6। 61 किसी में है, 2 में है, देखो 61 61 61 2 में है। अब देखो यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा 6, तो 6 6 1। अब यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो मतलब 5 6 6 1, मतलब 5 6 6 1 आ गया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से, जब इस तरीके से हम लोग करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ समय के बाद जब प्रैक्टिस चाहिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा आप देख के आंसर निकालने की पूरी कोशिश करें। लेकिन ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ कि हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये भी नहीं कि कसम खा के बैठना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, अगर नहीं आ रहा तो सॉल्व करके ही करोगे ना। इसी चीज़ पे हमें ये अड़े नहीं रहना कि ना हम इसी तरीके से करेंगे, ना जिस तरीके से हमें ईजी लग रहा है हम उस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, दो अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या होगी, ये समझ में नहीं है जी, वाली पूर्ण संख्या नहीं होगी, दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्याओं की संख्या, दो अंकों वाली कितनी संख्या है, मतलब ये क्वेश्चन होगा कि दो अंकों वाली कितनी संख्या है। तो दो अंकों वाली अगर मैं संख्याएं देखूं तो ये देखो 99 है,
लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो, एक अंक वाली भी संख्या है, कौन सी, 1 से लेके 9 तक आती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये 9 तक आती है, तो यहाँ पर ये करें, 9 में से 9 जाएगा 0, और 9 ही हमारा एट हमारा, क्या भाई, ये हो गया क्लियर। ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। इससे आगे क्वेश्चन मैं अगले वाली सीरीज में दे रहा हूँ, आप उसमें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन आपको बेटा एक एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर ये बेटा अब समझ में आ रहे हैं आपको, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के बीच में ये शेयर करते रहना, जिससे कि हमारा परिवार बड़ा हो और हम लोग भी बहुत अच्छे से, जितना अच्छा कर रहे हैं उससे और बेहतर करने की हमें हौसला मिले। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।